अपने नक्शा बनाने का नियम अभी सीखें। बनाइएगा, आदत बनाइएगा, सीखिएगा। तो ड्राइंग खींचने का हम लिखे थे कि सर्वे में या पैमाइश करते समय खेतों का रेखांकन एवं नक्शा बनाया जाता है। पैमाइश कीजिएगा कुछ भी तो उसका नक्शा बनाना आपको है। और वो नक्शा जब बनाते हैं तो पहला है ड्राइंग खींचते समय अमीन को अपने पास निम्नलिखित औजार रखना चाहिए। आला क्या क्या औजार रखना चाहिए, है ना। क्या ड्राइंग खींचने के लिए एक अच्छे प्रकार का ड्राइंग पेपर, जैसे मोमजामा कपड़ा और ये ट्रेसिंग पेपर, ये रखना पड़ता है। फिर 2 अदद मतलब क्या होता है, नुकीला। 2 अदद पेंसिल, रबर, स्केल, पटरी, प्रकार, है ना, ड्राइंग की स्याही और मोमजामा कपड़ा, रबर, पेंसिल, चाकू आदि उसको रखना पड़ता है उसको बनाने के लिए। फिर इसके बाद 2 नंबर में क्या लेना है, ड्राइंग जो बनाइएगा तो बिल्कुल साफ और हवादार कमरे में बैठ के बनाना चाहिए, जहाँ सूर्य का प्रकाश जो है साफ तरह से आ सके। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं पड़े जबरदस्ती। और कहाँ बनाना चाहिए, ये सबसे पहले जमीन जो होता है, जमीन बैठ के बनाइएगा, बहुत अच्छा है। और जमीन नहीं तो आप चौकी पे भी बैठ के बनाइए, है ना। चौकी में भी आप उसको बना सकते हैं इस चीज को। और फिर क्या है कि नक्शा खींचने के कागज के नीचे जब नक्शा बनाइएगा तो नक्शा खींचने के कागज के नीचे क्या बोले हैं, एक मोटा कागज रख लेना चाहिए। मोटा कागज रखेंगे तब हमको सुविधा होगा। ताकि और हाथ जो है बनाने के पहले क्या है, हाथ है बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि तेल का दाग नहीं लगे, है ना। तेल उसमें गंदा हो जाएगा नक्शा बनाने में। मिट्टी से, साबुन से, एक से एक चीज है साफ करने के लिए, बिल्कुल हाथ आपका बिल्कुल साफ रहेगा ताकि नक्शा में गंदगी ना हो। तो ये आपको सावधान रहना है। और इसके लिए पेंसिल जो आता है, पेंसिल वो बारीक होनी चाहिए, क्योंकि लाइन जो हम खींचते हैं तो पेंसिल एकदम बारीक मतलब पतला रहेगा। आपको जो आप लाइन खींचिएगा वो बराबर होगा, लाइन इधर उधर नहीं होगा, मोटी पतली नहीं खींचना चाहिए। इसलिए कि नक्शा बनाएंगे तो भाई हम सरहद लाइन नहीं बना रहे हैं कि हम मोटी लाइन से काम करेंगे, ये बम्बा नहीं बना रहे हैं, टोखा लाइन नहीं बना रहे हैं, ये लाइन खींच रहे हैं नक्शा बनाने के लिए। और नक्शा बनाने के लिए जब खींच रहे हैं तो हम दोनों एक प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। और लाइन छोटा बड़ा, मोटी पतली से सावधान रहें, लाइन एक प्रकार का होना चाहिए। और जब लाइन बनाएंगे हम, चाहे फिल्ड बुक से नक्शा या नक्शा से फिल्ड बुक जब बनाएंगे तो उसमें लाइन जो खींचेंगे, जितनी बड़ी लाइन की आवश्यकता हो उससे कुछ बड़ी लाइन खींचनी चाहिए। मान लीजिए हमको थोड़ा सा कम है लेकिन लाइन जो बड़ा रहना चाहिए। और इसके बाद क्या है कि इस तरह से हम नक्शा को जो है पेश करेंगे और उसमें लिखेंगे पहले मौजा का नाम, फिर लिखेंगे चादर नंबर, फिर लिखेंगे थाना नंबर, फिर लिखेंगे थाना, फिर जिला, फिर पैमाना, फिर खाता नंबर, फिर प्लॉट नंबर, फिर विकृत भूमि का रकबा, है ना, कुल रकबा में विकृत भूमि का रकबा, फिर लिखेंगे विकृत भूमि का चिन्ह। तब बनाएंगे नक्शा। नक्शा के बाद बना लिखाएंगे चौहद्दी पूरब में जो है वो नाम लिखेंगे, प्लॉट नंबर नहीं देंगे, नाम लिख देंगे चौहद्दी। उत्तर पूरब, पहले लिखेंगे उत्तर, फिर लिखेंगे दक्षिण, फिर लिखेंगे पूरब, फिर लिखेंगे पश्चिम। फिर उसके नीचे क्या बाएं साइड क्या बनाएंगे, एक नॉर्थ लाइन बनाएंगे जो नॉर्थ लाइन में उत्तर और दक्षिण दिशा दर्शाएंगे। नॉर्थ लाइन आप लोग लिखे हैं कि नॉर्थ लाइन किसे कहते हैं, तो नॉर्थ लाइन बना देंगे। नॉर्थ लाइन के बाद क्या लिखेंगे कि लेखकारी माना जमीन जो बेचता है उसका नाम लिखेंगे, उसके पिताजी का नाम लिखेंगे, उसका पेशा को लिखेंगे कि क्या पेशा है, उसका घर कहाँ है, पेशा लिखेंगे। और अब फिर उसका आधार नंबर दे देंगे, उसमें आधार नंबर देंगे। फिर उसके नीचे लिख देंगे लेखधारी,
लेखधारी माने जो बेच रहा है जो ले उसका रहा नाम रहेगा, उसका पिता का नाम रहेगा, उसका व्यवसाय रहेगा, है ना, उसका पूरा एड्रेस रहेगा और फिर उसका भी रहेगा आपको आधार नंबर, दोनों का आधार नंबर, लेखकारी और लेखधारी। फिर नीचे इसके बाद जब ये सब पूरा हो जाएगा तो फिर हम वर्णित करेंगे। क्या लिखेंगे कि वर्णित प्लॉट, मौजा का नाम, चादर नंबर, खेवट नंबर, है ना, इतना है। और फिर उसमें लिखेंगे कि खेवट नंबर के बाद फिर इतना ज़मीन में इतना ज़मीन बिक्री किया जाता है। जो नक्शा पर जो हम बनाएंगे अभी जो लाल रंग से दर्शाया गया है, यह ज़मीन गैर मजरूआ खास में नहीं आता है ना। और इसके नीचे लिखेंगे अमीन, और अमीन लिख के हम साइन करेंगे और साइन कर देंगे और उसको नक्शा हम दे देंगे। साइन के बाद आप मुहर भी मारिएगा। आप इसके लिए मुहर के लिए आपको क्या है कि आपको अमीन नंबर लेना पड़ेगा, है ना। वो अमीन नंबर जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो अमीन नंबर मिल जाएगा, अमीन नंबर मिल जाएगा तो इसके बाद आप एक मुहर भी बनवा सकते हैं जो आप मार सकते हैं। वो मुहर कहाँ कैसे मिलेगा? रजिस्ट्रेशन अमीन नंबर के सर्वे विभाग में मिलेगा। दूसरा है, नहीं तो आपको एक नियोजनालय होता है, वो नियोजनालय होता है क्या उसका नाम है नियोजनालय का, जहाँ बेरोजगारी की सूची का नाम चढ़ता है, जहाँ कहते हैं लोग कार्ड बनाते हैं नौकरी के लिए, एक्सचेंज ऑफिस का नियोजनालय, इसका हिंदी नाम क्या होगा? नियोजनालय कार्यालय, है ना। वहाँ आपको अमीन नंबर मिलता है। वो अमीन नंबर मिलने के बाद मुहर बनाइएगा, तब मुहर आप उसमें मार दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो काम कीजिएगा तो वह हो जाएगा अमीन। और अमीन को ये सब जितना प्रकार का काम है आपको काम करना है, चाहे नक्शा बनाना हो, नक्शा ट्रेस करना हो, बंटवारा नक्शा बनाना हो, है ना, सर्वे का नक्शा बनाना हो, और धीरे धीरे आप लोग सब तरह का नक्शा बनाना सीख जाइएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।